हेलो स्टूडेंट्स। तो जो भी स्टूडेंट्स 2021 में जेईई और दूसरे एग्जाम्स के लिए एस्पायर कर रहे हैं, तो देखिए पहला एग्जाम का नोटिफिकेशन अब आ गया है। वीआईटी ने सबसे पहले नोटिफिकेशन निकाला है 2021 के एग्ज़ाम के लिए। उन्होंने अनाउंसमेंट किया है वीआईटी EEE 2021 का, और उसके फॉर्म्स अब स्टार्ट हो गए हैं। तो देखिए अच्छी बात है, एग्ज़ाम सीज़न का एक शुरुआत हुआ है। वीआईटी जैसा आपको पता है जितनी भी रैंकिंग्स होती है सब में अच्छा रैंक करता है। इनिशियली मैं बहुत हाईली रिकमेंड नहीं करता था बहुत साल पहले तक, बट जैसे जैसे स्टूडेंट्स वहाँ से पास आउट हुए और जो उनका फीडबैक है और जो ओवरऑल एनालिसिस आता है, इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन। अगर आप IIT NITs में एडमिशन नहीं हो पा रहा तो प्राइवेट कॉलेजेस में वीआईटी इज़ एक्चुअली अ गुड ऑप्शन, जो अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराता है। इवन अभी भी जो फीडबैक है, जो ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम है, वीआईटी के क्लासेस शायद सबसे स्मूथली रन कर रही हैं, ऐसा स्टूडेंट्स का भी फीडबैक है। तो चलिए इस वीडियो में अपन वीआईटी EEE 2021 की सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या डिटेल्स हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो। तो देखिए जैसे ही अपन इसका होम पेज खोलते हैं vit.ac.in, तो यहाँ पे आपको अलग अलग लिंक्स दिखेंगे। तो सबसे ऊपर ही आपको दिख रहा है VIT EEE 2021 BTech Admissions 2021। जैसे ही आप यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, एक आपका पॉपअप ओपन होगा और ये आपकी VIT EEE.vit.ac.in वेबसाइट आपकी ओपन अप होगी। तो यहाँ पे देखिए आपको न्यू यूज़र और लॉगिन दिखेगा। तो न्यू यूज़र में सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, आपको आपका नाम, रेजिडेंशियल स्टेटस, DOB, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल, वेरिफिकेशन कोड डाल के आप रजिस्टर कर सकते हैं। और जैसा भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा, बेटर है आप ऐप को यूज़ करें। ऐप को यूज़ करने में आपको फ़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो देखिए VIT की डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। जैसा आपको पहले से आप जानते हैं, NIRF रैंकिंग्स में बहुत हाईली रैंक करता है। 4th टाइम कंजिक्यूटिवली ये रैंक किया गया है टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ में, और इस बार रैंकिंग 15 थी। वर्ल्ड रैंकिंग्स, शंघाई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, US रैंकिंग, प्लेसमेंट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, वो अपनी मार्केटिंग पब्लिसिटी पूरी आपको दिखेगी। ठीक है, अब स्टेप्स देखिए जितने भी VIT कैंपस है सबके लिए आपके लिए कॉमन एग्जाम ही रहता है। काउंसलिंग के वक्त आपको अपनी चॉइसेस देनी होती है। स्टेप्स देखिए यहाँ पे आपको दे रखी है। लॉगिन क्रिएट करना, जो भी स्टेप अपन ने देखा था उसके थ्रू आप लॉगिन क्रिएट करोगे। आपका वेरीफाई करेंगे मेल और मोबाइल, फिर बेसिक डिटेल्स भर के आप फॉर्म भरेंगे, फिर एप्लीकेशन फ़ी पे करेंगे और लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। देखिए एक एक करके मैं बताता जाता हूँ। पहला स्टेप 1 में ईमेल एड्रेस और एक्टिव मोबाइल नंबर डालना है। आपके पास एक नेट बैंकिंग अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट कार्ड या पेटीएम से भी आप पेमेंट कर पाओगे। सारी डिटेल्स डालनी है। OTP आपको मिलेगा, OTP आप वैलिडेट करोगे, पासवर्ड आपको सेंड होगा और उसके बाद उसी ईमेल एड्रेस के थ्रू सारा कॉरेस्पॉन्डेंस होगा वही। उसके बाद फिर आपको जो न्यू यूज़र की जगह लॉगिन वाला था, लॉगिन के थ्रू आप लॉगिन करेंगे। आप ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो रिसीव होगा, उसके बाद आपको पूरी डिटेल्स भरनी है। एप्लीकेशन में जो भी आपके पूछी जाएंगी फॉर्म्स में रिलेटेड डिटेल्स, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा पेमेंट का। तो पेमेंट वही देखिए, पेमेंट में जैसा मैंने कहा, आप मोबाइल ऐप के थ्रू भरिएगा तो आपको 100 रुपये का बेनिफिट रहेगा। वेब ब्राउजर से 1150 रुपये फी है, ऐप से 1050 है, तो 100 रुपीज़ बचाने में, ऐप डाउनलोड करने में कुछ नहीं जाता, सिर्फ 100 रुपीज़। अब्रॉड टेस्ट सेंटर्स आपके लिए एप्लीकेबल हों तो वो अलग कहानी है। उसके बाद लास्ट में आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो सिग्नेचर के फॉर्मेट्स को ध्यान रखिएगा। फोटो आपकी 3.5 सेंटीमीटर विड्थ, 4.5 सेंटीमीटर हाइट की होनी चाहिए और साइज 10 से 200 KB साइज में .jpg फॉर्मेट में होना चाहिए। सिमिलर इज द केस विथ योर सिग्नेचर। तो ये पहले से आप ये फाइल्स बना के रखिएगा। लास्ट में फिर जो भी आपने डिटेल्स भरी हैं उनको सेव कर लीजिए, आपके लिए हैंडी रहेगी। इन्हें वापस भेजने की कोई जरूरत नहीं है। ऑनलाइन फिल कर दिया, योर फॉर्म इज कंप्लीट आफ्टर पेमेंट ऑफ फी। और लास्ट में डॉक्यूमेंट्स अपलोड। अब इसमें कुछ डॉक्यूमेंट शायद अभी अवेलेबल नहीं होंगे, बाद में आप कर पाएंगे क्योंकि अभी 12th हॉल टिकट या 12th मार्कशीट 2021 में जो पहली बार देंगे उनके लिए तो अवेलेबल ही रहने वाली नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको एलिजिबल जेई स्कोर कार्ड, सेट स्कोर कार्ड। इससे यहाँ मीनिंग ये निकल रहा है कि इस ईयर भी जैसे इन्होंने जेई के स्कोर को भी माना था, हो सकता है ये नेक्स्ट ईयर भी जेई स्कोर को भी वैलिडेट करेंगे। देखिए एग्जाम की और डिटेल्स इन्होंने दी भी नहीं है क्योंकि अभी एग्जाम के लिए खुद को भी शायद थोड़ा डाउट है। प्रोसेस तो इन्होंने स्टार्ट एटलीस्ट पर कर दिया है। ठीक है, अब देखिए प्रोग्राम्स की बात करें तो बहुत सारे प्रोग्राम्स अलग अलग कैंपस में क्या है। CS के बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, ये सारी डिटेल्स हैं। खैर ये तो आप काउंसलिंग के वक्त ज़्यादा काम आएगी, अभी तो जस्ट अभी फॉर्म में आपको फॉर्म फिल करना है, इतना भी दिमाग नहीं लगाना है। देखिए एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, आप रेजिडेंट, NRI, PIO हो सकते हैं। एज लिमिट आपको दे रखी है, आप 1 जुलाई 1999 के बाद बॉर्न आपका होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ वही आपकी 10th सर्टिफिकेट की ही ऑथेंटिक मानी जाएगी।
क्वालिफाइंग एग्जाम मतलब किन एग्जाम के बेसिस पे आप क्वालिफाई करते हो कि आप वीआईटी में अपीयर कर सकते हो, तो उसके लिए वही सीबीएसई एग्जाम या और जितने भी सारे एग्जाम्स है वो डिटेल्स आपको गिवन है, एनआईओएस या जो भी एग्जाम्स रहते हैं वो स्टैंडर्ड तरीका है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके लिए क्या है, आपको मिनिमम 60% फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स या बायो जो भी आपका है उसमें आपको क्वालिफाइंग एग्जाम में लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। और बाकी अगर आप देखोगे दूसरे जो कैंडिडेट्स होते हैं SC ST या जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन वाले, उनके लिए थोड़ा बेनिफिट 60 की जगह 50% ही किया हुआ है। सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी आपको बोल रखी है सारे बीटेक प्रोग्राम्स के लिए मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वाले एलिजिबल हैं, जबकि बायो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले केवल कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज हैं, बायो इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, CS विद स्पेशलाइजेशन इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, EC विद स्पेशलाइजेशन इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केवल इन्हीं के लिए एलिजिबल हैं, बाकी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो बायो वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर डेट्स देखिए 30th से इन्होंने स्टार्ट किया है, 30th नवंबर से लेके 30th मार्च, बहुत लंबी विंडो है, आराम से आप कभी भी इसको फिल कीजिए। टेंटेटिव डेट्स अभी जो इन्होंने दी है वो अप्रैल 2 से 3rd वीक की डेट दी है और ये चेंज भी हो सकती है। काउंसलिंग डेट्स भी टेंटेटिव हैं, क्लास कमेंसमेंट भी टेंटेटिव है, इट विल डिपेंड हाउ द कोविड सिचुएशन इवॉल्व्स। और इस ईयर इन्होंने और कोई डिटेल वैसे नहीं दी है कि एग्जाम का सिलेबस वगैरह क्या रहता है। जनरली इनका सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस रहता है, 12th का पोर्शन ज़्यादा रहता है, बट अभी इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, तो वो क्लैरिटी नहीं आई है कि भाई CBSE ने जो रिड्यूस किया है क्या इन्होंने भी रिड्यूस किया है नहीं किया है, ऐसी कोई डिटेल्स क्लैरिटी इनकी वेबसाइट पे अभी नज़र नहीं आ रही। और मुझे लगता है कि वो भी वेट ही कर रहे हैं, मतलब इन्होंने भी बस एप्लीकेशन फॉर्म ही निकला है, बाकी एग्जैक्ट सारी डिटेल्स नहीं है। तो मैं यही कहूँगा फॉर्म चाहे तो आप अभी भर लें या बाद में भी भरें, क्योंकि 30th मार्च इट्स क्वाइट लॉन्ग विंडो, आराम से आप बाद में भी फिल कर सकेंगे। और बाकी फिर डिटेल्स देखिए, फीस की डिटेल्स इन्होंने दी है। फी का जो इस साल का इनका स्ट्रक्चर रहेगा, देखिए 2 कैटेगरी में ब्रांचेस इन्होंने की है। ग्रुप ए में इन्होंने की है बायो इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ये की है। ग्रुप बी में एरोस्पेस और CS के सारे स्पेशलाइजेशन वगैरह आपको दिख रहे हैं। तो इनकी फी इन्होंने जो रखी है, ट्यूशन फी पर एनम अभी इन्होंने आफ्टर कंसेशन लिखा है ये 1,73,000 रुपीज, और दूसरे ग्रुप वालों के लिए जो पर एनम फी है ट्यूशन फी दैट इज 1,95,000। बट यहाँ पे फाइनली आप याद रखिएगा काउंसलिंग में शायद कुछ अलग अलग कैटेगरीज करते हैं, उसके हिसाब से भी फीस वेरी करती है, तो वो सारी डिटेल्स आपको बाद में ही पता चलेंगी। तो अभी जितना इसके बारे में अपने को पता था उतना अपन ने कवर अप किया। मेन ये डिटेल्स आप याद रखिए, टाइम बहुत है, आराम से इसको फिल कर दीजिएगा। कोई आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व अगर आपकी कोई इश्यूज आते हैं तो। एंड प्लस शेयर दिस चैनल टू एज मेनी फ्रेंड्स ऑफ योर, बिकॉज अब आपके लिए बहुत काम का ये चैनल होने वाला है। सारी एग्जाम अपडेट, सारी डिटेल्स, जितनी भी एग्जाम से रिलेटेड सारी खुफिया आपको जानकारियां चाहिए, सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक आपको यहाँ पे मिलेगी। इस चैनल की स्पेशलिटी यही है कि यहाँ पे आपको कुछ भी फेक नहीं मिलेगा, जो भी न्यूज़ मिलेगी दैट इज फ्रॉम ऑफिशियल सोर्सेज विदाउट एनी गेसेस एंड ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।